अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, महविश मेरी बात सुने। मैं आपसे एक बात करना चाहती थी। मैं बहुत परेशान थी, बहुत टेंशन में थी। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं आपसे अपनी परेशानी डिस्कस करूं। अगर आपके पास टाइम है तो मुझे बताइएगा प्लीज़, मेरे से बात करें। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। जी जी, मैं फ्री हूँ। बोलें, क्या बात है, क्या टेंशन है? मैं हाजिर हूँ आपके लिए। खैरियत है? सब सब ठीक चल रहा है? ऐसी कौन सी बात होगी जो आप इतनी परेशान हैं? मैं आपको बता रही हूँ, मैं काफी दिन से बहुत टेंशन में थी। मैं सोच रही थी मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन बस मैं सोच रही थी कि मैं किस टाइम आपको बता दूं। मसला ये है कि आपको पता है मेरे अम्मी अबू फौत हुए, और भाभीियों का तो आपको पता ही क्या सलूक होता है। तो इस वजह से मैं टेंशन में आ गई। भाभी से भी लड़ाई, भाई भी जहरी बात है, घर वाले की बात मानते थे, भाभी की बात मानते थे, भाई भी लोग भी। तो मैंने फैसला किया कि मैं ये शादी की, कोर्ट मैरिज किया। और अभी ये जो मेरा हस्बैंड है ना, ये मेरे साथ बहुत बड़े बड़े दावे करता था कि मैं आपके साथ मुखलिस हूँ, आपको कभी भी धोखा नहीं दूंगा, कभी भी वफाई नहीं करूंगा, कभी आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन शादी से पहले तो सब लोग ऐसे करते हैं, मैं ये नहीं जानती थी कि बाद में लोग बदल जाते हैं। मुझे अभी अंदाजा हुआ कि इसका रवैया तकरीबन काफी अरसा से मेरे साथ चेंज है। बाहर लड़कियों के साथ मुंह मारना और लड़कियों के साथ ताल्लुक बनाना। मैंने उसका मोबाइल देखा, उसके मोबाइल में काफी लड़कियों के मैसेजेस थे। मैं पूछती हूँ ये कौन है, ये कौन है? तो आगे से टाल मटोल करते हैं, ये वो है, ये वो है, ये मेरी रिश्तेदार है, ये इसको कोई काम था, मैंने करवाना था। तो मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे घर वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उन्होंने तो मेरे साथ बात भी नहीं की। मैंने कई बार बात करने की कोशिश की है, भाई को फोन किया, उन्होंने फोन ही मेरी आवाज सुन के बंद कर दिया था। वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक तो मैं अच्छा समझती हूँ, पर भले अच्छा है या नहीं, कि शुक्र है कि मेरे बच्चे नहीं हुए। अगर इस हाल में मुझे इसने छोड़ दिया होता, मेरे बच्चे होते, तो मैं कहाँ जाती। तो मैं अब बहुत टेंशन में हूँ, मुझे कोई समझ नहीं आती मैं अब क्या करूँ। वो रोजाना आए दिन मुझे मारता है, पीटता है, लड़ाई करता है, छोटी छोटी बातों पे ताने भी देता है, मारता भी है, पीटता भी है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये हाल होगा। मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रही। काश कोई ऐसा इंसान मिला होता जिससे मैं शादी करती, तो आज ये नहीं देखना होता। मुझे समझ नहीं आ रही। कोई भले मेरा कोई और दोस्त होता तो मैं उससे बात करती, उससे रिलेशन बनाती, उससे रिश्ता जोड़ती। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है, और मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो बहुत परेशानी की बात है। मैं समझी सिर्फ वो आपका लवर ही होगा, लेकिन बात तो बहुत आगे तक चली गई और आपने किसी से मशवरा भी नहीं किया। तो अभी तो मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अपने घर वालों से आप राब्ता करें। उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगे। तो और तो कोई रास्ता नहीं है। आप इस कंडीशन में आप कहाँ जाओगी? तो उनसे माफ़ी मांगे और वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे। तो मैं आपकी इस मामले में क्या हेल्प कर सकती हूँ? मुझे अपना घर में से किसी का नंबर दो, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रही। मैं सोचती हूँ इस बारे में, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है? तो अभी आप मुझे इजाज़त दो। और खुदारा, मेरा सब बहनों के लिए एक मैसेज है कि आप ये 2 दिन के बनाए हुए रिश्तों के लिए अपने 20-25 साल रिश्तों को ख़त्म ना किया करो। किसी पे इतना अंधा एतबार ना करो। जब आप किसी पे अंधा एतबार करके अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हो, अपने खूनी रिश्तों को मिटा देते हो, तो फिर वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। लड़के सिर्फ लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। जब मकसद पूरा होता है, दिल भर जाते हैं तो छोड़ देते हैं। ये 2-4 दिन का जो इश्क सर चढ़ के बोल रहा होता है ना, ये इश्क नहीं, ये हवस होती है। जब पूरी हो जाए फिर तुम कौन और मैं कौन। तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह कोई अच्छा ही रास्ता निकालेगा। तो मैं आपसे इस बारे में किसी से डिस्कस करती हूँ, सोचती हूँ, फिर आपको जवाब देती हूँ।
बड़ी माजरत के साथ मैं सबको गलत नहीं कह रही, कुछ लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के इल्तिमास है हर उससे, हंस मोहब्बत करने वाले से, कि अगर कोई आपसे सच्ची मोहब्बत कर रहा है तो उसकी कदर करें, मोहब्बत के नाम पे खेल खेलने को बंद कर दिए जाएं।